नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक बग रिपोर्ट इन बग बाउंटी स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेड बाय एक्सप्लॉइट देव। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बग रिपोर्ट के बारे में। बग रिपोर्ट क्या होता है, कैसे बनता है और एक परफेक्ट प्रोफेशनल बग रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बग रिपोर्ट क्या होता है? बग रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बग हंटर किसी सॉफ्टवेयर के इशू को क्लियरली एक्सप्लेन करता है ताकि डेवलपर उस बग को रिप्रोड्यूस करके फिक्स करे। अगर बग रिपोर्ट क्लियर नहीं होती तो डेवलपर कंफ्यूज होता है, तो फिक्स डिले होता है। इसलिए क्लियर, शॉर्ट और मीनिंगफुल बग रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग बाउंटी के सिनेरियो में बग रिपोर्ट अगर प्रॉपर हो तो बग मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बग वैलिड है लेकिन आपने सही तरीके से उसको रिपोर्ट नहीं किया हो, उसका रिप्रोड्यूस स्टेप्स आपने प्रॉपर नहीं दिया हो और उसके पीओसीज अगर प्रॉपर आपने नहीं दिए हुए हो तो आपका बग रिपोर्ट वैलिड नहीं माना जाता। बग रिपोर्ट क्यों ज़रूरी होता है? ओके, एक गुड बग रिपोर्ट हेल्प्स डेवलपर को बग समझने में आसानी होती है, इश्यू को क्विकली रिड्यूस करने में आसानी होती है, फिक्सिंग टाइम को रिड्यूस करने में इसका हेल्प होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में इसका हेल्प। अगर आप बग बाउंटी करते हो तो अच्छी बग रिपोर्ट इन इक्वल टू हाई एक्सेप्टेंस प्लस फास्ट रिवॉर्ड। परफेक्ट बग रिपोर्ट का फॉर्मेट, चलो अब देखते हैं प्रोफेशनल बग रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होता है। फर्स्ट जो होता है उसका टाइटल जो है शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, स्टोर्ड एक्सेसेस इन कमेंट सेक्शन, ऐड और इन ऑर्डर टू डिटेल्स एपीआई। अगर आपने टाइटल प्रॉपर नहीं दिया हो तो भी बग रिपोर्ट प्रॉपर नहीं माना जाता। डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें पहला जो होता है टाइटल, दूसरा होता है उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब बग जो मिला है आपको उसके बारे में शॉर्ट नोट बनानी होती है, ना कि पैराग्राफ और बड़े बड़े पैराग्राफ्स देने होते हैं। शॉर्ट में अगले आगे जो रिसर्चर होता है उसे समझने में आसानी हो, ऐसा हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। बग का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल यूजर कमेंट फील्ड यूजर इनपुट को सैनिटाइज नहीं करता, जिसकी वजह से स्टोर्ड एक्सेसेस ट्रिगर होता है। यही मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ अभी, ये सभी आपको इसे ही इंग्लिश में लिखना होता है बग रिपोर्ट करते वक्त, क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती। ओके, आगे देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में हमें उसमें बताना होता है। मतलब आप अगर कमेंट सेक्शन में एक्सेसेस मिला है आपको तो कहाँ पे मिला है, किसके कमेंट सेक्शन में मिला है, कहाँ जाने के बाद उसका यूआरएल मिलता है, यूआरएल कौन सा यूआरएल है जहाँ की उसका कमेंट होता है, वो आपको प्रॉपर वहाँ पे देना पड़ता है। और आपने जो जो स्क्रिप्ट है आपकी, ओके, जो बग आपको मिला है उसके बारे में, जो जिस स्क्रिप्ट की वजह से, मतलब जो पेलोड है आपका, ओके, तो वो कौन सा यूज़ किया है आपने वहाँ पे उसका भी डिटेल्स देना पड़ता है। तो देखिए, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन स्टेप्स देने होते हैं। लॉग इन टू वेबसाइट, गो टू प्रोफाइल सेक्शन, एंटर स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट इन द नेम फील्ड, सबमिट, रिफ्रेश प्रोफाइल पेज, एक्सेसेस ट्रिगर्ड, ऐसा हमें रिप्रोड्यूस स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस देना होता है। ओके, अगला जो पार्ट है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। ओके, एक्सपेक्टेड क्या होता है, हमें इनपुट सैनिटाइज होना चाहिए। ओके, अगर हम जहाँ पे पेलोड डालते हैं तो इनपुट जो है वो सैनिटाइज होना चाहिए, वहाँ पे स्क्रिप्ट जो है हमारे जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है और एक्सेस ट्रिगर हो रहा है, यही हमें बताना होता है। उसका इम्पैक्ट जो है, बग मिला है आपको, उस बग का इम्पैक्ट क्या हो रहा है उस वेबसाइट पे, उस
कंपनी पे और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, यूज़र के लिए इम्पैक्ट क्या होगा, एडमिन साइड पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बारे में हमें बताना होता है। डेवलपर को पता चले कि बग कितना डेंजरस है। एग्जांपल, स्टोर्ड एक्सेसेस अटैकर को सेक्शन स्टील करने में, फिशिंग करने में और मैलिशियस जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करने में अलाउ करता है। ओके, इसे ही हमें इंग्लिश में बताना होता है वहाँ पे। ओके, और उसके बाद इम्पैक्ट के बाद हमें सेवेरिटी डिफाइन करनी होती है। लो सेवेरिटी है, मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है। अगर एग्जांपल स्टोर्ड एक्सेसेस है तो उसका सेवेरिटी क्या है, हाई है। उसके बाद एनवायरमेंटल डिटेल्स, मतलब ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया है, ओएस कौन सा है आपका, टेस्ट अकाउंट, यूआरएल क्या है, एग्जांपल क्रोम 123 उसका वर्जन है, एग्जांपल है विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, यूआरएल कौन सा है, प्रोफाइल का यूआरएल जो है वो जहाँ पे एक्सेस ट्रिगर हुआ है उसका यूआरएल क्या है, उसके बारे में हमें बताना क्लियरली होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब मीन्स पीओसी। ओके, यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके छोटा सा एक वीडियो बनाना होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के डिटेल्स भी देने होते हैं जो कि हम बर्बसूट में कैप्चर करते हैं। ओके, उसके भी स्क्रीनशॉट देने होते हैं, और पेलोड कौन सा यूज़ किया हुआ है उसके बारे में भी हमें बताना होता है। अभी क्या हुआ, आपको बग मिला, बग के बाद स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस आपने बताया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिया है, एनवायरमेंटल डिटेल्स दिया, और अभी इसके बारे में आपको इसके बाद आपको क्या देना पड़ता है कि फिक्स सजेशन, जो फिक्स कर, वो जो एरर है, वो जो बग है उसको फिक्स करने के लिए अगर आपके पास हो, आपको पता है, आपको मतलब आता है उसके बारे में, तो उसका सजेशन भी देना होता है। वो एक ऑप्शनल होता है लेकिन प्लस पॉइंट ऐड होता है उसका। जब तक शुरू नहीं हो तब मत इंक्लूड करना। ओके, एग्जांपल, इनपुट सैनिटाइजेशन प्लस आउटपुट एनकोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करें, ये पूरा फॉर्मेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस और बग हंटर्स, बग बाउंटी रिसर्चर्स सभी यही फॉर्मेट यूज़ करते हैं। अभी आपको एक लाइव एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल जो है वो आपको देता हूँ एक्सेसेस के बारे में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। टाइटल क्या है, स्टोर्ड एक्सेसेस इन ब्लॉक कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, कमेंट फील्ड यूजर इनपुट को सैनिटाइज नहीं करता। ओके, स्टेप्स क्या है, ओपन ब्लॉग पोस्ट। ओके, लॉगिन करने के बाद ब्लॉग पोस्ट पे जाइए, कमेंट बॉक्स में स्क्रिप्ट डालिए और ऐड करो और कमेंट सबमिट करो, रिजल्ट रीलोड करो, पेज रीलोड करो और पॉपअप ट्रिगर होता है। ओके, इम्पैक्ट क्या है, अटैकर यूजर्स कैन सेशन हैजैक कर सकता है। ओके, सेवरिटी हाई है, पीओसी उसका स्क्रीनशॉट और वीडियो अटैच, ये है बग का फॉर्मेट। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है बग रिपोर्ट्स में, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं देना होता है, मिसिंग स्टेप्स नहीं देते, मतलब प्रॉपर स्टेप्स जो है वो हमें देना पड़ता है। पीओसी नहीं दिया होता है लेकिन हमें पीओसी देना कंपलसरी है, मतलब वो हमें प्लस पॉइंट देता है, और आगे जो रिसर्चर है उसको भी पता चलता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में। नो इम्पैक्ट मेंशन नहीं करना, कंफ्यूज और इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब हमें नहीं करना होता है बग रिपोर्ट में देने, जब हम बग रिपोर्ट सबमिट करते हैं तब। ओके दोस्तों, बस इसी तरह आप एक प्रोफेशनल बग रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आपको बग बाउंड्री टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैंने एक जो स्टोर्ड एक्सेसेस का बग रिपोर्ट किया था, वो मेरा बग रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। एसवीजी अपलोड करने के बाद जो स्टोर्ड एक्सेसेस होता है उसके बारे में देखिए यहाँ पे। आई फाउंड अ स्टोर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग इशू इन योर मीडिया अपलोड। समरी क्या है, अपलोडिंग अ क्राफ्ट एसवीजी अपीयरेंस मीडिया, ऐड न्यू मीडिया। यहाँ पे मैंने एक स्टेप्स भी थोड़ा दिया है, स्टोर and servers the raw SVG and public URL. The SVG can contain executable JavaScript which runs when the URL is open. यहाँ पे क्या होता है, एक मीडिया अपलोड होने के बाद उसका ऑटो जनरेटेड यूआरएल जनरेट होता था, और वो यूआरएल कॉपी करके अगर किसी को भेज दिए तो वहाँ पे एक्सेस ट्रिगर होता था। ओके, रीड प्रोडक्शन स्टेप्स यहाँ पे मैंने दिए, लॉग इन टू अकाउंट, गो अपीयरेंस इन मीडिया, एंड न्यू मीडिया, अपलोड अ क्राफ्ट पीओसी
.svg content provided below. Submit save.system on and returns generated public URL. Okay, अपलोड होने के बाद URL जनरेट होता है. ओपन द पब्लिक URL in browser. JavaScript executes. Impact का attacker hosted a JavaScript on your domain can steal session cookies, perform action as a user included admins and lead the account takeover. Severity high critical if admins preview the media और cookie और shared. Suggested का है fixes quick. Sanitize SVG upload strip script on attributes for foreign objects JavaScript URL. Okay, prefer converting SVG to PNG to for public serving. Serve media from a cookie list domain and add strict CSP and content type options नॉन इफ. POC और मैंने सब यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ. वेट. वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो. धन्यवाद. थैंक यू.